हरियाणा में एक आदमी बीमार हो गया, काफी उसको शरीर में तकलीफ थी, तो हॉस्पिटल में बेड के ऊपर लेटा हुआ था। नर्स आई, नौजवान थी, बड़ी सुंदर थी, और उसने उसका हाथ पकड़ के कहने लगे, ताऊ क्या तकलीफ है? तो कहने लगा, हाथ पकड़े रहे बस, मेरा कोई तकलीफ नहीं। तो कहने लगा, हाथ पकड़े रहे बस, मेरा कोई तकलीफ नहीं। यानी मोदी जी हमारा हाथ पकड़े रहो, फिर हमने कोई तकलीफ नहीं। आज बात करेंगे रामचंद्र जंगरा की। इन्होंने एक बयान दिया है जहां पर इन्होंने कहा है कि हरियाणा वाले तो बैल बुद्धि होते हैं, इनमें दिमाग नहीं होता है, आंकड़े इनको समझ में नहीं आएंगे। इस प्रकार के स्टीरियोटाइप किसी राज्य के, किसी समाज के लोगों को करना बहुत ही गलत है। ये सभी को पता है कि हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे बयानों के कारण इनके वोट भी कम हो सकते हैं। टैलेंट की कमी तो वैसे ही है भाजपा में, लेकिन इस प्रकार के जो बयान देते हैं उसके कारण और भी आप अपनी पार्टी की मिट्टी पलीत करवा देते हो। जैसे बिहार में 2015 में मोहन भागवत ने जो बात की थी आरक्षण के ऊपर, उसके कारण भाजपा 2015 में बिहार का चुनाव हार गई थी। तो ये भी बैकफायर करेगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में हर चीज़ फैल जाती है आग की तरह। उम्र के कारण भी ये चीज़ें हो सकती हैं, किंतु थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए। यदि आपको बोलना नहीं आ रहा तो हाथ में आप पेपर लेकर उसको पढ़कर बोल सकते हैं। इस प्रकार के ब्लंडर नहीं होंगे। फिर इन्होंने ये भी कह दिया कि एक हरियाणवी ताऊ बीमार था, एक सुंदर नर्स आई, उसने हाथ पकड़ा, वो पूछा कि कैसे हो? बोले आप हाथ पकड़ोगे तो हम लोग ठीक ही रहेंगे। फिर आप मोदी जी आप भी ऐसे हमारा हाथ पकड़े रहोगे तो हम ठीक रहेंगे। तो दूसरे तरीके से तो कुछ तारीफ कर देते हैं। इस तरीके का स्टीरियोटाइप करके क्या वो मिलेगा? और महिला सांसद ने भी वहाँ पे कुछ नहीं बोला। इस तरह के लोग ही भाजपा की नैया डुबोएंगे अगले आने वाले 3 चुनावों में। एक बयान पूरा खेल बदल देता है। अब यहाँ के हजारों लाखों जो हरियाणा के वोटर हैं, वो कभी इनको वोट नहीं डालेंगे। वैसे ही एक कम्युनिटी तो इनको वोट डालती भी नहीं है, और पिछली बार भी गठबंधन सरकार बनी थी। इससे पहले की जो फुल मेजॉरिटी की सरकार थी उसको भी गठबंधन पहुंचा दिया, और अब हार भी सकती है। अगर कांग्रेस सही तरीके से अग्निवीर का मुद्दा उठाएगी हरियाणा में, तो चांसेस हैं कि भाजपा को मुंह की खानी पड़ सकती है इन चुनावों में। किंतु इनके जो नेता हैं ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, ये सोच के कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी के नाम पे जीत ही जाएंगे, हम तो भैंस को भी चुनाव लड़ाएंगे तो उनको भी जिता सकते हैं। इस ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने एक टिकटॉकर तक को टिकट दिया था, जिसकी अभी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन एक हैवी वेट कुलदीप बिश्नोई जैसे नेता के सामने आप एक टिकटॉकर को टिकट दोगे तो कैसे जीतोगे? इन छोटे राज्यों को ये बहुत ही हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि ये एक केंद्रीय नेता जो अजैविक है उसके नाम पर ये जीत जाएंगे, चाहे हम किसी को भी वो कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, कैसे भी करके हम ही जीतेंगे। तो ये गलतफहमी है। इस प्रकार के बयानों को अब जनता जो है पसंद नहीं करती है। जैसे कि अजैविक पुरुष ने कहा है, जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते हो। आगे चल के आपको भी चुनाव लड़ना है। स्टेट इलेक्शन अभी 2-3 महीने में होंगे, नवंबर तक हो जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पे नगर पालिका पंचायत चुनाव भी होंगे, जहाँ पे भाजपा साफ भी हो सकती है अगर इस प्रकार के ही बयान आते रहे तो। वैसे ही मनोहर खट्टर ने जो बयान दिए थे कि सरकार सबको सुरक्षा नहीं दे सकती, उस कारण वैसे ही हरियाणा में लोकसभा में सीटें कम हुई हैं। पहले 10 की 10 सीटें जीतते थे 2014 और 19 में, इस बार 5 सीटें हारे। और दूसरे पार्टी के लोगों को बुला बुला के पैराशूट कैंडिडेट खड़े करके इन्होंने अपनी मिट्टी पलीत कर दी है। और अब वो कार्यकर्ता जो कांग्रेस के अगेंस्ट में या दूसरी पार्टियों के अगेंस्ट में ही
कैंपेनिंग करते थे वो इनके समर्थन में कैसे वोट मांगेंगे। तो यहाँ पे गुटबाजी भी होगी और इस प्रकार के बयान जो है वो बहुत इम्पैक्ट करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।